आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। नमस्कार दोस्तों, हमसे पूछा गया है यदि एक फोटोन नाभिक के साथ मजबूती से बंधी इलेक्ट्रॉन से टकराए तो कॉम्पटन विस्थापन पर क्या प्रभाव पड़ेगा। सबसे पहले जान लेते हैं कि कॉम्पटन विस्थापन क्या होता है। तो देखो, इसको एक चित्र के माध्यम से समझते हैं। जैसे कि हमारे पास क्या है कि एक फोटोन है, ये कुछ यहाँ पर प्रकाश का फोटोन आ रहा है, किसी भी प्रकार का फोटोन हो सकता है, तो फोटोन हो गया है। ठीक है, फोटोन। अब फोटोन की ऊर्जा होती है एक निश्चित होती है, ई होगी यहाँ पर। अब ये फोटोन क्या करता है कि एक परमाणु का इलेक्ट्रॉन है यहाँ पर, उससे टकराता है। तो अब इलेक्ट्रॉन से टकराएगा तो ये क्या हो जाता है, यहाँ पर प्रकीर्णित हो जाता है, मतलब कि ये उछल जाता है यहाँ से। इसके टकराने के बाद ये इस तरफ चला गया, तो कोई ना कोई कोण पर गया होगा, सीधा जाना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर हमारा किसी न किसी कोण पर गया, तो ये फाई कोण मान लिया हमने। और ये जो इलेक्ट्रॉन है ये इस दिशा में चला गया। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, थीटा। अब जो ये वाला जो फोटोन है ये हमारा क्या कहलाता है, प्रकीर्णित फोटोन। प्रकीर्णित फोटोन, जिसकी ऊर्जा हम मान लेते हैं प्रारंभ में जो फोटोन था हमारा, उसकी जो ऊर्जा थी ई आई थी, और बाद इसकी ऊर्जा कितनी होगी हमारी, ई जे। अब देखो यहाँ पर हमारा जो कॉम्पटन विस्थापन होता है, इसका मतलब होता है कि हमारी जो तरंग दैर्घ्य थी वो लैम्डा, जैसे ही हमारी ऊर्जा यहाँ पर क्या होती है, पहले ज़्यादा होती है और फिर क्या होती है यहाँ पर अधिक होती है। इसको अधिक लिख देता हूँ। ठीक है, ये कुछ ऊर्जा इस इलेक्ट्रॉन को दे देता है, फिर उसके बाद प्रकीर्णित हो जाता है, तो ये बाद की जो ऊर्जा होती है वो कम होती है। इस फोटोन की बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो जब ऊर्जा हमारी यहाँ पर अधिक होती है, इसका मतलब कि तरंग दैर्घ्य का बात करूँ तो तरंग दैर्घ्य हमारी क्या होनी चाहिए, कम होनी चाहिए। तरंग दैर्घ्य क्या होनी चाहिए इस फोटोन की, कम होनी चाहिए, और बाद में तरंग दैर्घ्य हमारी क्या होगी, यहाँ पर बढ़ गई है। ठीक है, तो लैम्डा जिसको हम लिखेंगे यहाँ पर तरंग दैर्घ्य को, ये लैम्डा आई लिख रहा हूँ और ये लैम्डा बाद की लिख रहा हूँ, ये हमारी क्या होगी, अधिक होगी। तो मान लिया कि हमारा जो इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान है m0 है, तो कॉम्पटन विस्थापन क्या होता है कि इन दोनों का अंतर, इसका मतलब कि बाद की जो तरंग दैर्घ्य है माइनस का पहले का तरंग दैर्घ्य है, ये होता है हमारा डेल्टा लैम्डा, और ये होता है h एक माइनस का कोस थीटा, और ये बटा हमारा क्या होता है m0 और c। ये इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान नहीं होता, जिस परमाणु की बात कर रहे हैं वो द्रव्यमान होता है। ठीक है, तो c हमारे यहाँ पर प्रकाश की चाल होता है, h प्लांक नियतांक होता है, लिख देता हूँ सारे के सारे मान, प्रकाश की चाल, और h हमारा होता है प्लांक नियतांक, और थीटा हमने यहाँ पर दिखा दिया है, ये नियतांक हो गया, और c लिख दिया मैंने। m0 हमारा होता है जिस परमाणु का इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं। ठीक है, किसी परमाणु पर अगर हम ये फोटोन दागा गया है तो परमाणु जिस पर दागा गया उसका द्रव्यमान। ठीक है, परमाणु का द्रव्यमान। अब देखो यहाँ पर होता क्या है कि हमारा जो फोटोन होता है वो इससे टकराता है और फिर प्रकीर्णित हो जाता है। अगर मान लो कि हमारा जो इलेक्ट्रॉन है वो मजबूती से बंधा हुआ है, तो ये क्या करेगा कि हमारी जो ये ऊर्जा, ये कमी आई है, वो कहाँ पर चली जाती है, इसकी गतिज ऊर्जा में। ये जो इलेक्ट्रॉन होता है उसकी गतिज ऊर्जा में चली जाती है। तो अगर ज़्यादा बंधा हुआ है तो इसका मतलब है कि हमारी जो गतिज ऊर्जा होगी वो कम हो जाएगी, क्योंकि ये बंधा हुआ है ज़्यादा तरीके से यहाँ पर परमाणु के साथ। तो उस समय हमारी जो नाभिक के साथ ये जो इलेक्ट्रॉन बंधा हुआ है उसकी जो गतिज ऊर्जा होगी वो कम हो जाएगी। ठीक है, जितना ज़्यादा मजबूती से बंधा होगा उतनी ज़्यादा गतिज ऊर्जा यहाँ पर कम हो जाएगी। तो एक तरह से मैं कह सकता हूँ कि अगर गतिज ऊर्जा कम होगी, इसका मतलब है कि फोटोन के पास जितनी ऊर्जा थी वो अभी उतनी ही है, इसने ज़्यादा स्थानांतरित नहीं की है गतिज ऊर्जा यहाँ पर। ठीक है, इलेक्ट्रॉन को। तो मैं क्या कहूँगा, यहाँ पर अगर ज़्यादा गतिज ऊर्जा स्थानांतरित नहीं की है, इसका मतलब कि ऊर्जा का अंतर बहुत कम हो गया यहाँ पर। पहले के और बाद का जो फोटोन है उतनी ही ऊर्जा अब लगभग बचेगी इसके पास। तो इससे मैं क्या कह सकता हूँ कि हमारा जो विस्थापन है, देखो विस्थापन हमारा क्या हो जाएगा, ये डेल्टा लैम्डा उतना ही होगा जितना पहले था। ठीक है, उतना ही होगा, लगभग हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पर समान हो जाएगा। इसके ये कह सकता हूँ। तो कॉम्पटन विस्थापन क्या हो जाएगा, यहाँ पर बहुत कम हो जाएगा। कॉम्पटन विस्थापन की बात पूछ रहे थे यहाँ पर, कॉम्पटन विस्थापन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर पहले का और जो बाद का जो फोटोन है उनकी ऊर्जाओं का जो अंतर है वो बहुत कम है, इसलिए तरंग दैर्घ्य का अंतर भी यहाँ पर बहुत कम हो जाएगा और हमारा कॉम्पटन विस्थापन हो जाएगा वो कम हो जाएगा। तो ये ही हमारा उत्तर आ जाएगा। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।